नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा सवाल रखते हैं। क्या समंदर में छिड़ने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा दंगल? और क्या फूटने वाला है महंगाई का महाबम? और कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी पूरी दुनिया को बड़े और गहरे सदमे में डाल सकती है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकेबंदी शुरू कर दी। दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये समंदर का वो हिस्सा है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। लेकिन अब ये गलियारा एक जंग का मैदान बन चुका है। इस्लामाबाद में हुई एक राजनयिक वार्ता को लेकर के जानकारी मिली। इस वार्ता में तमाम मुद्दे रखे गए, तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के रुख यहां पर सामने आए, लेकिन ये बेनतीजा रही। इस्लामाबाद में हुई राजनयिक वार्ता बेनतीजा क्या रही? इसके बाद वॉशिंगटन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान के समुद्री रास्तों को जकड़ने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस का फरमान साफ है कि ईरान के पोर्ट से आने और जाने वाले किसी भी जहाज पर अब अमेरिका की पैनी नजर होगी। अगर टैक्स देकर ईरान को वो जहाज गुजरेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी सीधे तौर पर ईरान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वार है। और पेंटागन की एक रिपोर्ट भी इस बीच सामने आई है। पेंटागन ने ईरानी नौसेना को सख्त अलर्ट किया है, चेतावनी दी है कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी ईरानी नाव या पोत अमेरिकी जहाजों की तरफ बढ़ने की हिमाकत भी करेगा तो उसे वही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अब चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और यहां पर बातचीत भी करेंगे कि आखिर ये कीलेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, ये हॉर्मुज डल जो कहा जाए पूरी तरीके से एक डर का साया इस वक्त बना रहा है पूरी दुनिया पर। कुछ डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका की धमकी हॉर्मुज पर इस वक्त घमासान छिड़ता हुआ कैसे नजर आ रहा है। किसी जहाज को गुजरने और आने जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, हॉर्मुज को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ईरान को भारी झटका भी लगेगा। हर दिन $435 मिलियन का नुकसान होगा। साथ ही आपको बता दें, इससे चीनी जहाजों को डायरेक्टली मैसेज दिया है। 15 लाख बैरल तेल रोज ईरान निर्यात करता है। 90% तेल खर्ग द्वीप से एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर भी बड़ा खतरा और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया और जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही टकरार और चक्रव्यूह जो है वो और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, रिटायर्ड। पहला सवाल हिमांशु जी आप ही से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त ऐसा कहा जा रहा है पूरी फसाद की जड़ माना जा रहा है। अभी तक तो हम देख रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकना था, अभी तक तो यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकना था, डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक तो रजीम चेंज चाहिए था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट बन चुका है, एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जहां से इस वक्त जंग को आगे ले जाना है या जंग पर सहमति बनानी है या उसे रोक देना है। इस पर सीधे सीधे रुख नजर आ रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ये सब तो अब सेकंड पॉइंटर बन चुके हैं। प्रायोरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नमस्कार, जय हिंद। देखिए ऋतु, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो बाधित होती है। जहां तक यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है या मिसाइल्स की बात है या ड्रोन्स की बात है, तो उससे इतना व्यापक असर देश पे, किसी विदेशी देशों पे या फिर पूरा जो विश्व है उस पे नहीं पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कवर किया कि 15 लाख बैरल तो चाइना लेता है वहां से तेल। तो आप देखिए, अगर चाइना जैसा देश वहां से इतना तेल ले रहा है तो बाकी देश भी कितना तेल ले रहे होंगे। ये तो सिर्फ खार्क से निकलता है। इसके अलावा अगर हम आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो वो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि पिछले 100 सालों में इस तरह का संकट पूरे विश्व में नहीं देखा है। जबकि हम जानते हैं कि 73 में, 79 में और जब खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 में, तब भी पूरे विश्व में तेल का संकट पैदा हुआ था, जिससे
विश्व ने मंदी देखी थी। लेकिन इस तरह का जो ये संकट है, ये तो सेल्फ क्रिएटेड है, जिसमें हम कहते हैं ना कि बाकी लोग कहते हैं कि कुल्हाड़ी पे पैर लग गया। यहाँ है ट्रम्प जी कहते हैं कि कुल्हाड़ी तुम वहीं रहो, मैं आके तुम पे कूदूंगा। तो वो खुद तो लहूलुहान हो रहे हैं इसमें, लेकिन पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इससे धराशायी हो रही है। बात सिर्फ ये नहीं है कि रसोई गैस को या छोटे मोटे व्यापार को उसको प्रभावित करेगी, लेकिन जितने भी विश्व के आप व्यापार देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन से हर चीज अफेक्टेड होती है। आपकी खेती है, आपका एल्युमिनियम है, मतलब छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीज आपके सिर्फ एनर्जी सेक्टर से कनेक्टेड है। बाकी अगर आप मेडिसिन की या किसी और चीज की बात करें तो देखिए उसको हम थोड़ा अछूता मान सकते हैं, बट Exactly. एनर्जी क्राइसिस पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इसमें सबसे जो खतरनाक बात इस समय जो आ रही है वो ये है कि चाइना ने बहुत क्लियरली बता दिया है अमेरिका को कि हमारे उनके साथ में व्यापारिक, सामरिक और रणनीतिक संबंध हैं और हम इसमें आपका इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी खबर है कि काफी सारे जहाज जो हैं ईरान की तरफ आए हैं फ्रॉम चाइना, जिसमें कि कुछ शिप्स भी हैं और कुछ एयर बोर्न कार्गो शिप्स भी हैं, जो कि बहुत सारा ऐसा सामान लेके आए हैं जो युद्ध में इस्तेमाल होगा। रशिया अपनी तरफ से ऑलरेडी उनके डेलीगेट्स निकले हुए हैं बातचीत के लिए। तो चीजें बहुत खतरनाक हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ से भी जो आईएनएस विक्रांत है, नाउ इट इज गार्डिंग, वो बहुत आगे है, वो अब कहीं अपने बेस में नहीं है, वो भी बहुत आगे इंडियन ओशियन में खड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको एक डर है कि एक मामूली सी चिंगारी, इसमें अगर जरा सा भी मिसकैलकुलेशन हुआ तो युद्ध डेफिनेटली भड़क सकता है। अब देखना यह है कि कौन कितनी मैच्योरिटी के साथ में अब इसको हैंडल करेगा। जी एब्सोल्युटली हिमांशु जी। और यूके देवनाथ सर, आपसे सवाल मेरा यही रहेगा। एक तरफ तो अमेरिका कहता था कि चाहे ईरान का कॉल हो हॉर्मुज को बंद कर देने का या वहाँ पर से टैक्स वसूलने का, वो गलत है। कर अब अमेरिका भी वही रहा है। अब हम देख रहे हैं कि लेयर बाय लेयर हर डगर पर हॉर्मुज में दो दावे बहुत पुख्ता तौर पर सामने आ रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी आती है कि ईरान वहाँ पर माइंस बिछा देता है, ईरान वहाँ पर पूरी तैयारी कर लेता है, नाकेबंदी कर लेता है। अब दूसरी तरफ आप देख लीजिए, अब अमेरिका उसके बाद एक लेयर रेडी करता है। अब आप पिक्चर देखिए, एक ऐसा पाथवे जहाँ से पूरी दुनिया का 20% तेल का कारोबार होता है और वहीं पर ये दो दो तिकड़ियां लग रही हैं। ये कैसा महाबम साबित होगा महंगाई का दुनिया के लिए? रितु जी, आपने सही कहा। देखिए विडंबना, जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका इतना जोर लगा रहा था, अमेरिका ने तो अपने नेटो के एलाइज और दुनिया भर में अपने मित्र देशों को इनवाइट किया था आज से 15 दिन पहले कि आओ और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुलवाने में मदद करो। वही अमेरिका आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने वाली शिप्स को बाधित करने की सोच रहा है। ये दिखाता है कि अमेरिका में शायद डोनाल्ड ट्रंप की दूरदृष्टि का अभाव है। अब ईरान तो पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जब वो कहता था कि बंद कर रहा है, बंद कर देगा, तो असल में क्या था, ईरान अपने मित्र देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जाने दे रहा था। सिर्फ वह देश जो अमेरिका के समर्थन में रहते हैं और ईरान के विरुद्ध रहते हैं, सिर्फ उनके जहाजों को ईरान टोल टैक्स लेने के बाद जाने दे रहा था। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान की तरफ से खुला हुआ था, ऐसा नहीं कि बंद है। सिर्फ अमेरिका के और इजराइल के शिप्स को ईरान बाधित कर रहा था। अब जो अमेरिका कर रहा है तो हमने कभी सुना ही नहीं कि दुनिया का एक जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदार देश, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि एक गली मोहल्ला होता है, गली मोहल्ले में एक गली में पहले पंच बैठी हुई है, उसके बाहर एक ऐसा शेर बैठा हुआ है जो जाने ही नहीं दे रहा है, गुजरने ही नहीं दे रहा है। और वो शेर सुपर पावर जैसा लग रहा है। अभी तो सुपर पावर ये कोशिश कर रहा है कि अगर हमें ना मिले इसका फायदा तो एटलीस्ट ईरान और चीन को भी ना मिले फायदा। ये हाँ रितु जी, हो रहा है ये, जैसे कि कर्नल हिमानी ने बताया कि अब अमेरिका कोशिश क्या कर रहा है। अमेरिका की नेवी की कर्नल हिमांशी यूके देवनाथ सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सॉरी। अच्छा, अमेरिका क्या कर रहा है अभी, उसकी हिम्मत नहीं है नेवी की कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने शिप्स को भेजे।
हिम्मत नहीं है। इस तरह से अमेरिका की अभी भी हिम्मत नहीं है कि वो पर्शियन गल्फ में अपने शिप्स को तैनात करे, हिम्मत नहीं है। अमेरिका ने अपने 15 जहाजों को जो ब्लॉकेड के लिए लगाया है, कहाँ लगाया है? डर के मारे ईरान से दूर अरब सागर में लगाया है और ओमान की खाड़ी में लगाया है कि अगर कोई जहाज ईरान से कच्चा तेल लेकर पर्शियन गल्फ से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, तो फिर अमेरिका की नेवी उसको इंटरसेप्ट करेगी, उसे रोकेगी। तो जाहिर बात है कि जो जहाज निकलेंगे ईरान से कच्चा तेल लेकर, ज्यादातर तो खड़क आइलैंड की तरफ से ही आएंगे और ज्यादातर संभावना ऐसा तो यही नहीं है कि है योगी देवनाथ सर के खार्गो को लेकर कुछ नहीं कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस लड़ाई में संघर्ष में हर वो पॉइंट टच किया है जहां से ईरान को कमजोर किया जा सकता है। हमारे पास दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रमेश ठाकुर सर कनेक्ट। रमेश सर, अभी दावे बनाम हकीकत, ये जो लड़ाई हम देखते हैं वो एक तरफ, दूसरी तरफ नाकेबंदी की तस्वीर और तीसरी तरफ चीन है। चीन ने भी बहुत कड़े शब्दों में इसको लेकर कहा है कि अगर इस तरीके की कोई कोशिश की जाती है, क्योंकि हम देखते सबसे ज्यादा नंबर्स में जो जहाज गुजर रहे हैं वो चीन के ही गुजर रहे हैं हॉर्मुज से। अब ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा इसका, और स्पेशली ऑन चीन? देखिए रितु, इस्लामाबाद टॉक्स जब से विफल हुई है उसके बाद ये जो युद्ध है ये 2 कदम अब आगे बढ़ चुका है। अब तक हम जो ऊर्जा संकट को हल्का फुल्का तरीके से महसूस कर रहे थे, मुझे लग रहा है इसका दूसरा भाग अब यहाँ से शुरू होने वाला है। बहुत कोशिशें की गई कि ये चीजें सुधर जाएं, रुक जाएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो हठधर्मिता है और जो उनकी एक मोनोपोली रही थी, सोच ऐसी रही थी कि हार्मोन के ऊपर हम लोग स्टेट हार्मोज को कब्जे में ले लें, उसका जो स्वामित्व होगा वो हमारे तरह हो जाए, जो वेनेजुला में इन्होंने करा। तो मुझे लगा वो पूरी तरीके से विफल हो गया। हुआ क्या, जब टॉक हो रही थी इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होना था, विमर्श होना था, और ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल था उससे पहले आ गया था, 4-5 घंटे पहले आ गया। तो उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके जितने भी वहां डेलीगेट्स थे उनसे बात की कि हमारी जो मांगे हैं इस पे हैं, इससे ज्यादा हम लोग दाएं बाएं बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही उनके उप विदेश मंत्री जैसे वहां पे पहुंचते हैं तो उन्होंने नए मांगों का चिट्ठा रख दिया। तो मुझे लग रहा कन्फ्लिक्ट यहाँ से ज्यादा हो गया है। उसके बाद में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया हमारी जो मांगे हैं हम उसी पे अटल रहेंगे। और एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है ईरान की तरफ से, वो बेफिजूल कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी तरीके से वो बात कर रहे हैं। अगर कोई बात के बिचौलिए अगर कोई बात करने की या उसे युद्ध को रुकवाने के लिए अगर बात करते हैं, वो खट से आगे आ जाते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है ना, कम से कम बात ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और बात में तो कोई स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। अब बात आ जाती है ऊर्जा संकट को, जैसे कर्नल शिवानी जी मैडम ने कहा और ग्रुप कैप्टन साहब ने भी कहा। देखो ये स्थिति मुझे लगता है सुधरी नहीं है, इससे ज्यादा और बढ़ चुकी है। अब ये बढ़ कैसे गई है ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, पानी की तरह, बिल्कुल एक दूध की तरह, पानी की तरह बिल्कुल साफ है। अमेरिका जो चाह रहा है वो एक तरफा कार्रवाई चाह रहा है, और जो वो चाहता है कि वही होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है ईरान कभी होने नहीं देगा। अब इस बीच में हम लोग लड़ाई में किसका नाम ले रहे हैं? ईरान का नाम ले रहा है, अमेरिका का नाम ले रहा है। इजराइल मुझे लगता है बहुत पीछे हट गया है। इजराइल उन्होंने कदम पीछे हटा दिए। तो ये फुल फ्लेश अब जो युद्ध रह गया है वो अमेरिका और ईरान के बीच का रहा है। लेकिन जिस दिलेरी के साथ में और जिस अपनी तकनीकी और जो अभियान के साथ में जो ईरान लड़ाई लड़ रहा है, मुझे लगता है दांत खट्टे ही नहीं कर दिए हैं उनको। किसी तरीके से अमेरिका चाह रहा है कि इससे निकलें और हमारी जो मांगे हैं और हमारी जो मनमुताबिक चीजें हैं वो पूरी हो जाएं। रोहित सर इसी पर बताइएगा। एक तो अलग अलग मूव सामने आ रहे हैं अमेरिका के, हम देखें, और डेडलाइन पे डेडलाइन, तारीख पे तारीख तो दे ही रहे हैं। अभी तक तो जंग रुकवाने को लेकर दे रहे थे, जंग को और भीषण करने को लेकर दे रहे थे, अब तो हॉर्मुज खुलवाने पर बात आ गई है। ये चीजें आगे कहाँ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? अमेरिका और ईरान क्या एक पेज पर आ पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, एटलीस्ट फॉर दी सेक ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी? मैम अभी थोड़ी देर पहले बोले तो 6-7 घंटे पहले ईरान का एक शिप स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोन से पास हुआ है, कार्गो शिप, जिसका नाम है फरहान नेट 3, और वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन किया। पास करने के बाद उसने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन कर लिया।
तो कहीं ना कहीं कुछ हमें दिख रहा है कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में। ये भी एक खबर आई है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकती है, उसका टाइम पता लग रहा है थर्सडे। और ये भी पता लग रहा है कि पाकिस्तान फिर से नेगोशिएट कराएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद में ही करवाएगा। हालांकि पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा शक हमें करना चाहिए, ईरान भी कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सैनिक भी भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया और अपने एयरफोर्स के प्लेन भी भेज दिए। तीसरी खबर जो आ रही है वो ये है कि थर्सडे को ये टॉक्स हो सकती है। तीसरी खबर जो आ रही है वो ये है कि ईरान इस चीज के लिए राजी हो गया कि हम अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 5 साल तक रोक। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि ओबामा ने ईरान से जो एग्रीमेंट किया था उसको ट्रंप ने तोड़ दिया। तो क्या नेक्स्ट तो इतना ट्रंप टाइप तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो क्या, ये भी ईरान के दिमाग में होगा। तो ईरान की बाकी शर्तों का क्या होगा उसके बारे में हमारे पास डिटेल नहीं है अभी तक। पहली उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये थी कि, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर हॉर्मुज को लेकर चीन की ओर से जा रहे टैंकर्स को लेकर यूएस ब्लॉकेज के शुरू होते ही हलचल बढ़ गई है और बताया जा रहा है कि दोनों टैंकर्स हॉर्मुज के पास वापस लौटे हैं। होते ही हलचल जो है इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट है। हिमांशी जी, हम इसे देखें तो अब 2 टैंकर वापस हो गए हैं और चीन इसमें लगातार इंटरेस्ट ले रहा है। चीन की तरफ से किम जोंग उन उनके हाथों में तो अगर कहा जाए अभी दोनों हाथों में लड्डू है। अगर हॉर्मुज खुलता है तो भी और नहीं खुलता है तो भी सिंपैथी मिलती है, क्योंकि सुपर पावर की रेस में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चर्चा भी हो रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में तो ठीक है, अमेरिका इज अ सुपर पावर, बट जैसे ही इनकी सत्ता जाएगी वैसे अमेरिका उतना पावरफुल नहीं रहेगा जैसा अभी इस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। रितु जी, अमेरिका के जो भी वीक पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी वर्ल्ड में एक्सपोज हो गए हैं और चाइना इसमें भले ही हम ये कहें कि मोर्चे पे नहीं है, लेकिन वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। जिस तरह से उसने एंटी सबमरीन्स प्रोवाइड की हैं, एंटी क्रूज मिसाइल्स दी हैं, अब तो अंडर वाटर वाला सारा जो सिस्टम है उसने प्रोवाइड किया है। और अगर इतने सालों तक जब उस पे ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए थे तो ईरान की इकोनॉमी को चलाने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। और अब भी जिस तरह से बयान उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि देखिए हमारे उनके साथ में व्यापारिक और रणनीतिक संबंध है, तो अगर आप यहाँ पर ब्लॉकेड करते हैं तो हम डेफिनेटली इसको प्रोटेस्ट करेंगे और बात आगे बढ़ सकती है। अमेरिका भी इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता है कि अगर इस तरह का युद्ध शुरू होता है तो वो डेफिनेटली अब क्षेत्रीय वॉर नहीं रहेगा, उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए चाइना को कंटेन करने के लिए वो देखिए जा भी रहे हैं। मई में डोनाल्ड ट्रंप की विजिट है। चाइना इस समय ताइवान पे भी बहुत नरम हो गया है। साउथ कोरिया की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही एंटी यूएस आ रहे हैं इस तरीके से। तो यूएस को पता है कि इस समय जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो अमेरिका उतना भले ही मिलिट्री माइट वाला पावर हो, लेकिन लोगों ने डरना बंद कर दिया है। जिस तरह के मजाक लोग बना रहे हैं, कल मैंने टीवी पे देखा था कि छोटी छोटी बच्चियों ने डोनाल्ड ट्रंप एक फंक्शन में गए हुए थे, वहां उनके खिलाफ जिस तरीके से नारे लगाए हैं जिसमें कि एप्स्टीन फाइल और पीडो फाइल होने का जिक्र किया गया है, तो न सिर्फ विदेशों में बल्कि उनके देश में भी उन पर दबाव बहुत ज्यादा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।